आपकी ड्राइंग स्टार्ट की है। इसमें मैंने आपके कई टॉपिक्स करा दिए हैं, जिसमें हैं दीर्घवृत्त और परवलय टॉपिक हो चुका है। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, वो टॉपिक है अतिपरवलय। तो चलिए देखते हैं अतिपरवलय की रचना। तो चलिए देखते हैं अतिपरवलय की रचना। अतिपरवलय, इसको हाइपरबोला भी आप बोल सकते हैं, हाइपरबोला। तो इसमें अतिपरवलय की दो विधियां हैं, जिसमें आपकी पहली विधि है नाभि एवं स्थिर रेखा, नाभि एवं स्थिर रेखा विधि, इसेंट्रिसिटी मेथड, इसेंट्रिसिटी। और दूसरी है ऑर्थोगोनल एसिम्प्टोटिक मेथड, ये दूसरी है। तो चलिए बात करते हैं इस मेथड की। तो ये दो विधियां दी हुई हैं अतिपरवलय की, जिसमें हम आज पढ़ेंगे दोनों विधियों को। तो पहली विधि हमारी है नाभि एवं स्थिर रेखा एवं स्थिर रेखा विधि। ये विधि हम दीर्घवृत्त और परवलय दोनों में ही पढ़ चुके हैं, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, उसी प्रकार हमको करना है। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अतिपरवलय की रचना कीजिए। एक अतिपरवलय की रचना कीजिए जब नाभि की स्थिर रेखा से दूरी, स्थिर रेखा से दूरी 50 mm तथा उत्केंद्रता 3/2 है। जब ये विधि हमने दीर्घवृत्त में पढ़ी थी तो इसमें उत्केंद्रता 2/3 दी हुई थी और इसमें 3/2 है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको एक रेखा खींच लेनी है, इस रेखा को हम D और D' नाम दे देंगे। इसके बाद इस रेखा के लगभग केंद्र से एक लंबवत रेखा खींच देंगे, जिसको AB नाम देंगे, AB। अब इस AB रेखा पर हमको 50 mm की दूरी नाप लेनी है। ये दूरी जब हम नापेंगे, उस पॉइंट को हम फोकस बिंदु नाम दे देंगे। इसके बाद हमको AF भाग में 5 बराबर भाग कर लेने हैं। AF भाग में 5 बराबर भाग कर लेंगे और यहाँ पास हम AF की दूरी लिख सकते हैं कि AF बराबर 50 mm है। इसके बाद आपको उत्केंद्रता देखनी है। तो उत्केंद्रता आपकी 3/2 दी हुई है। तो A से आपको F की ओर दूसरा भाग लेना है। इस भाग को आप भी नाम दे देंगे। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि A से B की माप हो गई आपकी 20 mm और B से F की माप है आपकी 30 mm। तो आप बोल सकते हैं VF/AB बराबर 3/2। इस तरीके से आप उत्केंद्रता दर्शा सकते हैं। चलिए अब आगे हल करते हैं। अब आपको पता है V से F की दूरी 30 mm दी हुई है, तो V रेखा पर आप 30 mm की एक रेखा खींच देंगे इस प्रकार से। इसके बाद आपको
ए पॉइंट से एक रेखा ऐसी खींचनी है जो इस बी पॉइंट से को टच करती हुई सीधी निकल जाती है। फिर आपको इन रेखाओं को मिला देना है और इनसे होती हुई रेखाएं खींचनी हैं इस प्रकार से। इसके बाद आपको इस रेखा को और बढ़ा लें और फोकस से एक या दो बिंदु और ले लेंगे समान दूरी पे। इस तरीके से इनको आप दर्शा दीजिए 3। इसके बाद आपको इन पे कट करने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको भी रेखा की लंबाई नाप लेनी है इस तरीके से और फोकस को केंद्र लेना है और उसी रेखा पे आपको कट करना है ऐसे। ये इस तरीके से आपको कट करना है। इसके बाद आप ए नंबर की रेखा को नाप लेंगे, फोकस को केंद्र लेना है और इस रेखा पे आपको ऊपर की ओर और नीचे की ओर कट करना है। ठीक आगे आपको इसी प्रकार अगली रेखा की माप लेकर फोकस को केंद्र लेना है और उसी रेखा को आपको कट करना है। उसी रेखा को आपको कट करना है। इसी प्रकार आप सभी रेखाएं जो आपको दी हुई हैं उन रेखाओं को आप नाप लेंगे और कट करेंगे। इसके बाद आपको फोकस की दूरी नापनी है, जहाँ पास आती वहीं आपको कट करनी है इस तरीके से। फिर आपको अगली रेखा की माप लेनी है, फोकस को केंद्र लेना है और कट करना है ऊपर की ओर और इसी प्रकार आप नीचे की ओर भी कट करेंगे। अब आपको इन कट को मिला देना है, आपको इन कटों को मिला देना है। तो चलिए मिलाते हैं। इस तरीके से आप इन कटों को फ्रेंच कर्व या फिर फ्री हैंड मिला देंगे। फ्रेंच कर्व की सहायता से, या अगर फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप इनको फ्री हैंड भी मिला देंगे इस तरीके से। इसी प्रकार आप नीचे भी मिला देंगे, ऐसे ही आप नीचे मिला देंगे। ये इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका अतिपरवलय की आकृति यहाँ आपको मिल जाती है। इन पे आप दर्शा सकते हैं। इसको ई पॉइंट्स दे दीजिए। यहाँ P1, P2, PF और P4 हो जाएगा। इस प्रकार आप इनकी माप दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पास आपको अतिपरवलय की आकृति मिल जाती है। इस प्रकार आप पहली विधि यानी नाभि एवं स्थिर रेखा विधि बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अतिपरवलय की दूसरी विधि की। बात करते हैं अतिपरवलय की दूसरी विधि की, ऑर्थोगोनल एसिम्प्टोटिक मेथड। दूसरी विधि की बात करते हैं। तो हम लोग अब अतिपरवलय की दूसरी विधि के बारे में बात करते हैं। तो चलिए इसका भी क्वेश्चन लिख लेते हैं कि एक अतिपरवलय की रचना, अतिपरवलय की रचना कीजिए जो बिंदु P से गुजरता है, जो बिंदु P से गुजरता है। इस बिंदु की स्थिति, इस बिंदु की स्थिति दो एसिम्प्टोटिक
से 35 mm व 50 mm है। तो ये क्वेश्चन है अतिपरवलय की दूसरी विधि के लिए। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमको दो रेखाएं खींच लेनी हैं इस तरीके से। आप दो रेखाएं ले लीजिए, यहाँ ओ पॉइंट दे दीजिए, इसको ए और इसको बी पॉइंट से दे दीजिए। फिर इसके बाद आपको इन रेखाओं पे 35 mm व 50 mm की माप दर्शा देनी है। तो आप ओ से ए की ओर 35 mm की माप नाप लेंगे और ओ से बी की ओर 50 mm की माप नाप लेंगे। इसके बाद आपको इन रेखाओं को खींच देना है ऊपर की ओर भी, और इसको आगे सीधे निकाल देना है आगे की ओर। इस प्रकार ये बिंदु आपको मिल गया यहाँ पास P। इसके बाद आपको ये 35 और ये 50 mm की माप मिल गई है। इसके बाद आपको इस रेखा पे आप इसको नाम दे दीजिए C और इसको D। अब आपको P से C रेखा पे 4 भाग करने हैं। आप इनकी दूरी समान ले सकते हैं या असमान भी ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको P से D रेखा में भी 4 भाग कर लेने हैं। तो चलिए 4 भाग कर लेते हैं। यहाँ पास मैं समान भाग ही ले रहा हूँ इस तरीके से, और आप यहाँ भी ले सकते हैं 4 भाग। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन सभी पॉइंट्स को आपको ओ बिंदु से मिलाना है। इन सभी पॉइंट्स को आपको ओ बिंदु से मिलाना है। इस तरीके से आप मिला देंगे। ये इसी तरीके से इन पॉइंट्स को भी आप मिला देंगे ओ बिंदु से ही। ये इस प्रकार आपने मिला दिया सभी पॉइंट्स को। इसके बाद आपको यहाँ से जो 8वीं पॉइंट्स की रेखा आई है यहाँ मिल रही है, यहाँ से आपको एक सीधी रेखा खींचनी है इस प्रकार। इसी प्रकार आपको 7वीं रेखा से भी खींच देनी है, अंगुली 6वीं से भी खींच देनी है सीधी रेखा आपको इस पॉइंट से, और ऐसे ही आपको 5वें नंबर की पॉइंट से भी रेखा खींच देनी है। इसके बाद आपको ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ से इन रेखाओं को मिलाना है। ये आप इस तरीके से मिला देंगे सभी रेखाओं को आगे बढ़ाते हुए, ये ऐसे। ये 5वें नंबर को भी यहाँ से आपने मिला दिया, ये इस तरीके से। यही प्रोसेस आपको इन चारों में भी करनी है। तो इन ये पॉइंट से आप इस रेखा को आगे लाएंगे, थर्ड को भी आप 3rd नंबर के सामने तक लाएंगे, सेकंड को भी यहीं से आप नाप लेंगे और फर्स्ट को भी। फिर आपको यहाँ से मिला देना है, फर्स्ट को फर्स्ट रेखा से, सेकंड को आपको सेकंड रेखा से मिला देना है, थर्ड को थर्ड रेखा से और फोर्थ को फोर्थ रेखा से। इसके बाद आप देखेंगे ये रेखाएं जहाँ एक दूसरे को कट कर रही हैं वहाँ से होते हुए आपको अतिपरवलय की रचना करनी है। ये जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ से आपको आयताकार अतिपरवलय की रचना करनी है। तो चलिए इनको आप फ्रेंच कर्व से या फिर फ्री हैंड मिला देंगे। चलिए इनको मिलाते हैं। तो आपको इस तरीके से मिलाना है इन सभी कटों को। ये जो P बिंदु से होके गुजरती हैं, आपने क्वेश्चन
में लिखा हुआ है कि ये रेखाएं P बिंदु से होती हुई गुजरती हैं, इस तरीके से। ये आप इस तरीके से इनको बना सकते हैं। इस प्रकार आप अतिपरवलय की रचना कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आपको दीर्घवृत्त, परवलय और अतिपरवलय तीनों ही विधियाँ मैंने आपको बता दी हैं। तीनों की अलग अलग विधियाँ जो भी थी वो भी मैंने आपको बता दी है। इसके बाद आप लोगों को मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूँगा। वो टॉपिक है अंतराभिमुख। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ से आपकी ये तीनों विधियाँ समाप्त होती हैं, दीर्घवृत्त, परवलय और अतिपरवलय। अब मैं आपको अगला टॉपिक स्टार्ट करूँगा, वो है अंतराभिमुख। अंतराभिमुख, इनवॉल्यूट। ठीक, तो सबसे पहले अंतराभिमुख होता क्या है? यदि वृत्त या बहुभुज पर लिपटे धागे एक छोर को वृत्त या बहुभुज से खोलकर तथा धागे को कसकर रखने पर जो अनुरेखित यानी ट्रेस्ड कर्व प्राप्त हो, वह अंतराभिमुख होगा। यानी कि आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि यदि वृत्त या बहुभुज से लिपटे हुए धागों को एक छोर से वृत्त या बहुभुज से खोलकर धागे को हम कसकर रखने पर जो हमें आकृति मिलेगी वो हमारी होगी अंतराभिमुख। तो चलिए देखते हैं अंतराभिमुख में कौन कौन सी विधियाँ आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतराभिमुख में वर्ग की। वर्ग में अंतराभिमुख कैसे बनता है? तो चलिए इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिए गए वर्ग का अंतराभिमुख खींचिए जिसकी एक भुजा 25 mm है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखा है दिए गए वर्ग का अंतराभिमुख खींचिए जिसकी एक भुजा 25 mm है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम एक 25 mm की एक रेखा ले लेंगे। 25 mm की रेखा ले लेंगे। इसके बाद आप इसको नाम दे दीजिए ए बी। आपको वर्ग बनाना है तो आपको सभी भुजाएं 25-25 mm की ही लेनी है। इन रेखाओं को आप मिला दीजिए। इस तरीके से आपने बना लिया है वर्ग। अब आपको सबसे पहले ए बी रेखा की त्रिज्या नाप लेनी है। ए बी रेखा की आपको त्रिज्या नाप लेनी है और यहाँ से आपको आर्क लगाना है जो आगे तक आ जाएगा। इस तरीके से आप त्रिज्या लेकर ए बी रेखा की त्रिज्या लेकर इस तरीके से आप मिला देंगे। अब आपको इस एडी रेखा को आगे की ओर बढ़ा देना है जो इस कर्व से मिल जाएगी। फिर आपको ए से डी से इसको आप नाम दे दीजिए P1। तो डी से P1 की त्रिज्या लेंगे। डी से आप P1 की त्रिज्या लेंगे और आपको आर्क लगाना है जो डी के सामने तक लेंगे इस तरीके से। इसके बाद आपको इस रेखा को आगे तक मिला देना है। BC रेखा को आगे तक
मिला देंगे। इस पॉइंट को आप नाम दे देंगे P2। इसके बाद आपको C से P2 की माप लेनी है और C को केंद्र लेकर आप आर्क लगाएंगे इस तरीके से, और B और C रेखा को आगे तक बढ़ा देंगे। यहाँ पास आपको पॉइंट मिल जाएगा P3। फिर आपको B से P3 की त्रिज्या नाप लेनी है। B से आपको P3 की त्रिज्या नाप लेनी है और फिर आपको आर्क लगाना है इस तरीके से, जो B के सामने तक आपको लेना है और आपको AB रेखा को आगे तक बढ़ाते हुए इस आर्क से मिला देना है। इस आर्क को आप नाम दे देंगे P4। अब आप यहाँ पास दर्शा सकते हैं कि आपने किन रेखाओं की त्रिज्या ली है। इस तरीके से आप इनकी त्रिज्याओं को दर्शा देंगे, आपने किस रेखा की त्रिज्या यहाँ ली है। तो सबसे पहले आपने त्रिज्या ली है AB रेखा की, फिर उसके बाद आपने त्रिज्या ली है D से P2 की, फिर आपने त्रिज्या ली है, तीसरी त्रिज्या आपने ली है, तीसरी त्रिज्या आपने ली है P3 की, और चौथी आपने ली है P4 की। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वर्ग का अंतराभिमुख तैयार हो गया है। आपको इसका एक और क्वेश्चन है, जो वृत्त का अंतराभिमुख आपको खींचना है, वो मैं आप लोगों को अगली क्लास में बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।